बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, आज मज़ीद प्रॉपर्टीज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप अपनी बुक में देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं आपके पास सॉरी डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास बनी हुई हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, दैन प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम उसी तरह है, सिर्फ आपके पास ऑपरेशन चेंज हो गया है, पहले एडिशन था अब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपके पास जो ऑर्डर है लिखने का वो चेंज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी कहीं भी यूज़ होती है तो क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स गिवन होते हैं या जो सेट्स गिवन होते हैं उनके लिखने का ऑर्डर चेंज होता है सिर्फ, बाकी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 6 ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है, हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, यानी जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जैसे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को साइन चेंज करते हुए राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को कैंसिल किया तो आपके पास लास्ट पे a इज़ इक्वल्स टू बी बच रहा है। कैसे? इफ़ a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी, अगर वैल्यूज़ हमारे पास सेम होती हैं और उनके साइंस चेंज होते हैं, जैसे प्लस और माइनस का साइन लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू 2 सेम है, तो हम क्या करेंगे, +2 और -2 को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड का अगर प्लस सी में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो वो -c हो जाएगा, प्लस सी और -c कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। उसके बाद आपके पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हम लोगों ने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, सेम वैसे ही है, वहाँ मैट्रिसेस से यहाँ सिंपल नंबर्स है हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता था ए, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हम निकालते थे, -a निकालते थे, यानी उसकी तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते थे जितनी भी एंट्रीज होती थी उस मैट्रिक्स की। इसमें क्या, ये सिंपल नंबर है, अगर +a दिया हुआ तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा, अगर -a दिया हुआ तो उसका एडिटिव इन्वर्स +a होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है आपके पास, ये भी आपने अभी मैट्रिसेस में पढ़ा है। अगर आपके पास ए दिया हुआ है, जैसे हम ए इन्वर्स फाइंड करते थे मैट्रिसेस में, सेम ये भी ऐसे ही है। अगर आपके पास 7 है कोई नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/7। ठीक है, अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स x है, कोई नंबर x है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/x। अब मैट्रिसेस में हम लोग a⁻⁻1 इसलिए निकालते थे, मैंने तब भी आपको ये रीज़न बताई थी कि हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जाहिर है पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पहले वो +1 था उसका पावर, और जब वो ऊपर चली जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। मैट्रिसेस में हम लोग a⁻⁻1 लिखते थे, जबकि नंबर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लिखेंगे, अगर a कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/a ही होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एग्जाम्पल है 5, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमेशा आपने याद रखना है। वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम फाइंड करते थे और उसको उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता था, ये आपने प्रूव भी किया 1.5 में। रियल नंबर से अगर हम बात करें, ऐसे जो नॉर्मल नंबर्स यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस की बात नहीं कर रही मैं, जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं डेली, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ए और ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने किए थे, मजीद जो हमारे पास 5 to 9 पार्ट्स हैं वो हम करने लगे हैं। फर्स्ट जो 5th वाला पार्ट है इसका वो क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, कल हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आज हम पढ़ रहे हैं a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम वही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऑपरेशन चेंज हो गया है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट वाली अगर हम लोग देखते हैं पार्ट 6 वाला, तो वो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस से। उसका आंसर क्या आया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी सी ख़त्म हो चुका है जब आंसर हम देखते हैं ए इज इक्वल्स टू बी जो आया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि सी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट कैसे होता है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के तहत, ठीक। नेक्स्ट वाला अगर आप पार्ट देखते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कोई नंबर है उसी का जो एडिटिव इन्वर्स है उसमें ऐड कर दिया गया है, तो आंसर उसका क्या आया है, 0। ये किस प्रॉपर्टी के तहत होता है, एडिटिव इन्वर्स के तहत होता है। जब हम एडिटिव इन्वर्स देखते हैं तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 0 आएगा। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। जैसे मैट्रिसेस में एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आता था जब हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते थे, एक रियल मैट्रिक्स और जो हम एडिटिव इन्वर्स निकाल चुके होते थे वो, ठीक है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, ए को ए इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर आता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो आपके पास रियल नंबर होगा वो, जो गिवन नंबर है वो, और जो उनका हमने एडिटिव इन्वर्स निकाला हुआ है वो, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर 0 आएगा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसका आंसर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसका जो 8th पार्ट है उसमें आपके पास है 7 इंटू 1/7 और इसका आंसर 1 के इक्वल आया हुआ है। 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसका आंसर आया 1 के इक्वल। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी सच दैट, या उसका जो आंसर अगर आया है हमारे पास, क्या किया गया है कि दोनों साइड्स पे सी के साथ आपको मल्टीप्लाई किया हुआ नज़र आ रहा है नंबर। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी दोनों साइड्स पे सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और एक कंडीशन उसने दे दी है कि सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि जब भी इनइक्वालिटी की हम बात करेंगे और इनइक्वालिटी में हम किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता c इज़ लेस देन 0 तो हमारे पास क्या होना था, ए सी इज़ लेस देन बी सी। अभी तो ग्रेटर देन का साइन आपको नज़र आ रहा है क्योंकि c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा है, लेकिन अगर हम माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सी जो है वो लेस देन 0 होता, किसी माइनस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाना था, लेस देन में चेंज हो जाना था। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना सीखना है, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी बनेंगे जो बनते होते हैं हर बार, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इस क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।